नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से पिछले वीडियोस में जो बताया है कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो और उसके फर्स्ट कैंडल जो सेम डे जो बनता है उसका आपको ओपन प्राइस, हाई प्राइस और उसका क्लोजिंग प्राइस और उसका लो प्राइस, इन सभी को आपको डेली वाइज पर नोट करके रखना है। ठीक है, आपको यदि ट्रेडर बनना है तो आपको इन चीज़ों को लिख कर ही रखना होगा। ना बोलने से कुछ काम नहीं है, वीडियोस देखकर आप टाइम खराब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये चीज़ों के बारे में आपको इस प्रकार से डिटेल एनालिसिस आपको करना ही होगा। यदि आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप खुद से एक बेहतर जगह पर हमेशा से या ट्रेड गैप गैप अप खुले या ट्रेड जो है या फिर स्टॉक या इंडेक्स कैसे भी प्रकार से वो ओपन हो, आपको एक्यूरेसी मिलाने में ज़्यादा वेट नहीं होगा। और आप जो है बैक का भी अगर डेटा के एनालिसिस इस प्रकार से करते हैं, फर्स्ट कैंडल का ही मैं बोलूँगा, फर्स्ट कैंडल का और जिस भी दिन वन डे का आप 15 मिनट में आप उसको ओपन कर लीजिए। जिस प्राइस के आसपास आपको ऑब्जर्व करना है या एनालिसिस करना है तो आप उस चीज़ को वेट करके निकाल कर आप उसके ओपन प्राइस लो को मार्क कर लीजिए और उसके बाद सेम डे का जो फर्स्ट कैंडल होगा उसको भी आप जरूर ऑब्जर्व कीजिए। उससे आपको, अगर आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको 10 में से 7 ट्रेड की पूरी विन होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी बनती है। तो देर न करते हुए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने जैसा बताया था कि प्रीवियस डे का हाई और लो अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें ट्रेड में एंटर होना है। और जैसा कि देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल से इसने हाई को ब्रेक किया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर इसने सस्टेन भी समझ लिया। 15 मिनट के बाद ये 15 मिनट के बाद ये 30 मिनट का जो कैंडल है, जो नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, उसमें प्राइस ने एक बहुत ही छोटे दायरे में अपने आप को रखा। उसके बाद इसने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी और इस क्लोजिंग के आसपास यदि आप एंटर होते हैं तो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। या फिर आप अपनी डेली के एनालिसिस करते हैं तो आपको खुद क्या बोलते हैं विश्वास होता है। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल खुला ओपन हुआ, जैसे 2 मिनट की फर्स्ट कैंडल को हम देखें, हमें ग्रीन दिख रहा है। हमने फिर 5 मिनट का भी कैंडल देखा, 5 मिनट कैंडल में भी अगर ब्रेकआउट अच्छा खासा हो रहा है तो उस केस में हम अप साइड का ले सकते हैं जो है एक ट्रेड। लेकिन ट्रेड लेने पे होता क्या है कि ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि हमें एसएल जो है बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। तो अगर हमें एसएल कम करना है तो हमें एक मूवमेंट, मतलब एक दायरे में प्राइस को जाने का हम इंतजार करते हैं। चाहे वो इस प्रकार से दायरा बनाए हो ऐसा, फिर हम इस प्रकार से ट्रेड लाइन ड्रॉ करके उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसका प्रीवियस डे का हाई लो ओपन सब कुछ हम मार करके रखेंगे। हमें एक आइडेंटिफाई हो जाएगा, हमें एक लेवल पता चल जाता है। फिर उस लेवल के आसपास जब जैसे ही उस लेवल को तोड़ के एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, उसके बाद जैसे ही लो ब्रेक होता है हम एंटर हो जाते हैं तो हमें एक अच्छी खासी एंट्री का बेनिफिट मिलता है। तो इसी प्रकार से एक एनालिसिस करने वाले लोग, ट्रेडर जो होते हैं, वो इसी प्रकार से एनालिसिस करते हैं। इस वही प्रकार मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम इस रैली में जुड़ते तो हमें इस रैली में एक अच्छी खासी बेनिफिट मिलने के फुल चांसेस थे। अब देखिए, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये समझ लीजिए हाई है। अब जब तक कल के दिन इस हाई के अबव में एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को न मिले ये लेवल के अराउंड, तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है, ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है। और अब सेम डे की लो की मैंने बात की है, ठीक है। अगर ये इस लो के नीचे भी आएगा तो आप एक बार ले सकते हैं ट्रेड। लेकिन उस केस में आपको बहुत अच्छी, मतलब जैसे कि आपको बहुत अच्छे से लेवल निकालना, और आप डेली के डेली अगर अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ट्रेड लेंगे तो आपको फिर इस लेवल तक का भी एक लेवल, मतलब इस लेवल के इस कैंडल के अराउंड भी आपको एक ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। मगर अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन और गैप अप हो जाए तो आप क्या करेंगे? उस केस में मान लीजिए ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पर, मान लीजिए इसी इसी प्राइस के आसपास ही मान लीजिए ओपन हो जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? फिर मान लीजिए एक डिप लेता है, उसके बाद इस लेवल को वापस से ब्रेक कर कर फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद उस केस में हम अगर अपनी एनालिसिस के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें फिर ये लेवल तक देखने को, ये लेवल
उस केस में हम ये लेवल तक का एक प्रॉफिट ले सकते हैं। मगर दोस्तों एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक ये प्रीवियस डे का जो हाई है ये ब्रेक ना हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। और मान लीजिए कि प्राइस मान लीजिए इसके आसपास ही ओपन हो, इसके आसपास ओपन के बाद ओपन होता है, और मान लीजिए इस प्राइस के आसपास हमें देखना है इस प्राइस के आसपास क्या करता है। यदि इस प्राइस के आसपास एक नीचे क्लोजिंग देने के बाद वापस से बाउंस बैक लेता है और फिर इस हाई को इस ये जो लेवल है, ये लेवल को वापस से अगर ये ब्रेक ब्रेक करता है, तो उस केस में क्या होगा ना, कि उस केस में हमें फिर से एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। फिर उस केस में ये लेवल को जैसे ब्रेक करेगा तो हम उसमें एंटर होंगे, तो हमें ये लेवल जो देख रहे हैं इस लेवल के आसपास का हमें एक इतने पॉइंट हमको रैली मिल सकता है। लेकिन अगर यदि इस लेवल को भी ब्रेक करके ये सस्टेन कर लेता है इस प्रकार से, तो हमें एक अच्छी खासी रैली फिर अप मूव में देखने को मिलेगी। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि प्राइस ओपन ही इस हाई के एबव में होता है, ठीक है। मान लीजिए गैप अप फिर से ओपन होता है, तो उस केस में आपको वेट करना है, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद मुझे मतलब अगर मान लीजिए थोड़ा सा अधिक मान लीजिए और उसके एबव में प्राइस में ओपन होता है, यानी 16,700 750 के आसपास मान लीजिए ओपन होने लगे, ओपन होता है 700 से 750 के आसपास, तो उस केस में आपको एक ही चीज करना है, आपको वेट करना है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, पिछले बैक डे की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा अप मूव में मिल चुका है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की। निफ्टी फिफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग या तो देखिए कल आ सकता है या परसों, प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही तय है। लेकिन उस केस में आपको वेट करना है। यदि गैप अप, अब यदि मार्केट 100 पॉइंट 50 पॉइंट 200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है, तो आपको उस केस में हमेशा प्राइस का वेट करना होगा। प्राइस जब तक 30 मिनट कैंडल में बराबर से आप ऑब्जर्व नहीं कर लेते कि प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, उससे पहले आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट कैंडल इस प्रकार से बनता है, देखिए फर्स्ट कैंडल मान लीजिए इस प्रकार से बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद सेकंड कैंडल इस प्रकार से मान लीजिए ऊपर जाता है, इस प्रकार से ऊपर जाने के बाद मान लीजिए पाँच पाँच मतलब समझ लीजिए 10-15 मिनट की कैंडल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस प्रकार से हमें एक वीक कैंडल इस प्रकार की हमें एक मान लीजिए कैंडल देखने को मिलती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में दोस्तों यही करेंगे कि यहाँ से जो यहाँ तक का लेवल आप देख रहे हैं, ये देखिए, जब तक हमें ये ये जो कैंडल है इसके नीचे आए, उसके बाद इसके नीचे आने के बाद कैंडल वापस से जो है बाउंस बैक ले, जब तक एक बाउंस बैक इस लेवल के आसपास ना आए, एक प्राइस बेस ना बनाए, और इस प्राइस बेस को यदि तोड़ के इस प्रकार से फिर से हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है इस ओपन प्राइस के आसपास जहां भी फर्स्ट कैंडल की ओपन होगी, वापस से अगर हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है नीचे, फिर से इसी ओपन प्राइस के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, ये वापस से हल्का सा शायद बाउंस बैक ले ले। उसके बाद हमें फिर से ये लेवल देखने को मिलता है जो अराउंड ये लेवल भी आ सकता है यहाँ तक, जो कि आज की क्लोजिंग प्राइस है। उसके बाद ये हाई प्राइस के आसपास भी आ सकता है। तब उस केस में हमें इतना का मतलब बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हम दोस्तों बता रहे हैं कि इस प्रकार का सिनेरियो जहां तक उम्मीद है, अगर अधिक गैप अप हो गया तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो एक सिनेरियो होता है, जो एक प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने निचले स्तर से बाइंग किया है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यदि अप मूव होता है तो अप मूव में हमेशा आपको वेट करना है। आपको अब चांस है, जैसे कल का चांस की मैं बात करूं, यदि मान लीजिए कि थोड़ा सा ये जो लेवल है, ये दोस्तों ये जो लेवल है, ये लेवल लेवल जो है, ये लेवल के अराउंड दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है, इस प्रकार का एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, इस प्रकार का रेड कैंडल। उसके बाद ये जो फर्स्ट कैंडल है इसको हम मार्क करेंगे, और जैसे दोस्तों ये जो लेवल है इसका जब ये प्राइस का जब लेवल ब्रेक हो, उसके बाद जब यदि मान लीजिए यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बना देता है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि छोटा कैंडल इस प्रकार ग्रीन बनाता है, उसके बाद फिर से इस प्राइस को इस प्रकार से मूवमेंट देता है, और मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रेक भी हो जाता है, तो उस केस में हमें ट्रेड में एंटर नहीं होना है, क्योंकि देखिए ऊपर के साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सामना करना पड़ सकता है। ऐसा केस में आप ट्रेड न लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये साइडवेज होने की मूवमेंट इसमें ज़्यादा बनती है, और मान लीजिए ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको पसंद